एक कहावत भी है कि भाई इंसान गड्ढा दूसरों के लिए खोदता है लेकिन कई बार खुद भी उसमें गिर जाता है। तो द सेम थिंग हैपेंड विद पाकिस्तान। हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए न्यूज़पेपर रीडिंग शुरू करते हैं। छोटी छोटी इंटरेस्टिंग न्यूज़ पढ़ेंगे और उसके अंदर आने वाले हर वर्ड का मीनिंग आपको क्लियरली बता के चलेंगे, ताकि आपको आसानी से नए नए वर्ड्स याद हो जाएं, नए नए सेंटेंसेस याद हो जाएं और इंग्लिश बोलना आपके लिए फिर बहुत आसान हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक पाकिस्तान से न्यूज़ है। सुसाइड बॉम्बिंग एट पेशावर मॉस्क किल 61। सुसाइड का मतलब होता है आत्महत्या या आत्मघाती। बॉम्बिंग एट पेशावर मॉस्क, पेशावर की मस्जिद में। किल मीन्स मारना होता है, 61 61, यानी कि पेशावर की मस्जिद में आत्मघाती बॉम्बिंग में 61 लोग जो है मारे गए। देखिए, सुसाइड बॉम्बिंग को मैं थोड़ा और क्लियर कर दूं। जैसे कि मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो कहीं पे बॉम्ब फेंका उसने और भाग गया, दूसरे लोग मारे गए लेकिन खुद भाग गया, एक सीन तो वो है। लेकिन एक सिचुएशन, एक सीन ये होता है कि बॉम्ब फेंकने वाले को, बॉम्ब फाड़ने वाले को पता होता है कि इस बॉम्बिंग में तू खुद भी मारा जाएगा, लेकिन वो फिर भी कर देता है। तो उस तरह की बॉम्बिंग को जो है सुसाइड बॉम्बिंग कहते हैं। देखिए कि ये इन्होंने चित्र दिया है और इसके नीचे क्या लिखा है कि रेस्क्यू वर्कर्स गैदर टू रिमूव द रबल टू लुक फॉर सर्वाइवर्स एट ए सुसाइड ब्लास्ट इन ए मॉस्क इन पेशावर, पाकिस्तान ऑन मंडे। तो रेस्क्यू का मतलब होता है बचाव, वर्कर कर्मी, गैदर इकट्ठा होना, रिमूव हटाना, रबल। अच्छा, आप लोग जो वीडियो देख रहे हो जितने भी, तो आप में से कितने लोगों को पता है कि रबल को हिंदी में क्या कहते हैं? अच्छा, जिसको भी रबल का हिंदी में पहले से पता हो वो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। वैसे रबल का मतलब मलबे से होता है, यानी कि जब कोई स्ट्रक्चर ढह जाता है तो उसका जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको मलबा कहते हैं, रबल कहते हैं। टू लुक फॉर, देखने के लिए, सर्च करने के लिए, सर्वाइवर्स, जीवित लोगों को। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि सोमवार को पाकिस्तान के पेशावर की मस्जिद में एक आत्मघाती ब्लास्ट हुआ, आत्मघाती विस्फोट हुआ। उसके बाद वहाँ पे बचाव कर्मी इकट्ठा हुए ताकि वो उस मलबे को हटा सकें और उसके नीचे जो लोग दब गए हैं उनको ढूंढ सकें। अब इस न्यूज़ को थोड़ा सा, आप देख रहे हो फोटो में सब इकट्ठा हो रहे हैं लोग। अच्छा, इस न्यूज़ को थोड़ा सा अब जो है डिटेल में पढ़ते हैं। इसमें बोल रहा है सुसाइड बॉम्बर blew himself up inside a mosque within the fortified provincial police headquarters of Pakistan's Peshawar during Monday Juhar prayer, killing at least 61 people and wounding more than 160 in an explosion so powerful that the entire roof of the shrine caved in on the congregation। बड़ा लंबा सेंटेंस है, देखिएगा। सुसाइड बॉम्बर का मतलब वही हो गया, आत्मघाती बॉम्बर। ब्लू हिमसेल्फ, ब्लू हिमसेल्फ का मतलब होता है स्वयं को उड़ा देना। इनसाइड का मतलब अंदर, मॉस्क मस्जिद। विदिन का मतलब भी भीतर होता है। फोर्टिफाइड का मतलब मजबूत होता है। प्रोविंशियल का क्षेत्रीय, पुलिस हेडक्वार्टर पाकिस्तान। ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान। जुहार प्रेयर का मतलब होता है दोपहर की इबादत, दोपहर की नमाज। बूंडिंग एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। बूंड का मतलब होता है घायल कर देना। एक्सप्लोजन का मतलब विस्फोट, पावरफुल शक्तिशाली। एंटायर का अर्थ होता है पूरा का पूरा। रूफ मतलब छत। श्राइन का मतलब धार्मिक स्थल। केव का मतलब गुफा भी होता है और केव का मतलब जो है ढह जाने से भी होता है। और कॉन्ग्रेगेशन का अर्थ होता है ग्रुप, समूह। तो इसका पूरे का पूरा अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि सुसाइड बॉम्बर ब्लू हिमसेल्फ inside a mosque within the fortified provincial police headquarters of Pakistan's Peshawar during Monday जोहार प्रेयर्स। इसका अर्थ यह हुआ कि सोमवार के दिन जब दोपहर की नमाज अदा की जा रही थी तो
जो पुलिस हेडक्वार्टर्स है पेशावर में, वहाँ पे एक मस्जिद है। उस मस्जिद के अंदर एक आत्मघाती बॉम्बर ने खुद को बॉम्ब से उड़ा दिया। और इस विस्फोट में क्या हुआ कि एटलीस्ट कम से कम 61 लोग मारे गए और 160 लोग घायल हो गए। और ये जो विस्फोट था इतना शक्तिशाली था कि उस मस्जिद की जो छत थी, पूरी की पूरी छत ढह गई और वो जो वहाँ पे लोग इकट्ठा थे उनके ऊपर गिर गई। द आउटलॉड तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान यानी कि TTP ओन्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्ट्राइक। द आउटलॉ का मतलब होता है गैर कानूनी। तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान, ये ग्रुप है TTP नाम से पाकिस्तान के अंदर। ओन्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी ली फॉर स्ट्राइक, हमले के लिए। यानी कि ये जो हमला हुआ, ये जो सुसाइड बॉम्बिंग हुई, इसकी जिम्मेदारी किसने ली? TTP ने। ठीक है। Investigators said the human bomb was seated among the faithful in the front row when the Imam started the prayer session. Moments before the blast ripped through the structure and buried many under the rubble. क्या अर्थ है हुआ भाई? इन्वेस्टिगेटर का मतलब होता है जांच करने वाले लोग। सीटेड का मतलब होता है बैठना। फेथफुल का होता है विश्वसनीय। फ्रंट का मतलब आगे का। रो मीन्स होता है पंक्ति यानी कि लाइन। इमाम वहाँ का जो वही ये होता है पुजारी, उसको बोलते हैं। और मोमेंट का मतलब होता है क्षण। और रिप का मतलब होता है चीर देना, फाड़ देना, टुकड़े कर देना। स्ट्रक्चर का मतलब होता है ढांचा। बरी का मतलब होता है दब जाना, दफन हो जाना। रवल का मैं बता ही चुका हूँ कि मलबा होता है। तो क्या इसका अर्थ हुआ? इन्वेस्टिगेटर सेड द ह्यूमन बॉम्ब वॉज सीटेड अमंग द फेथफुल इन द फ्रंट रो व्हेन इमाम स्टार्टेड द प्रेयर सेशन मोमेंट बिफोर द ब्लास्ट रिप्ड थ्रू द स्ट्रक्चर एंड बरिड मैनी अंडर द रबल। इसका अर्थ ये हुआ कि जो जांच करने वाले लोग हैं, जांचकर्ताओं ने ये बताया कि वो जो ह्यूमन बॉम्ब था, यानी कि वो व्यक्ति जो बॉम्ब लेके आया था, वो सबसे आगे की जो पंक्ति थी लोगों की मस्जिद के अंदर, उसमें जाके बैठ गया। और जैसे ही इमाम ने वो इबादत शुरू कराई तो उन क्षणों में, मतलब ठीक उसी समय क्या हुआ कि उसने जो है अपने आप को बॉम्ब से उड़ा दिया। और मोमेंट बिफोर द ब्लास्ट रिप्ड, और इस ब्लास्ट में जो है, जो वो स्ट्रक्चर था, जो मस्जिद थी, वो ढह गई। और वहाँ पे उस मलबे के अंदर जो है लोग दब गए। ये इसका सेंस हुआ। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि भाई इंसानियत का अगर मामला देखें तो इंसानियत के हिसाब से तो गलत ही हुआ। लेकिन एक कहावत भी है कि भाई इंसान गड्ढा दूसरों के लिए खोदता है, लेकिन कई बार खुद भी उसमें गिर जाता है। तो द सेम थिंग हैपेंड विद पाकिस्तान।